हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न मेथड है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। So 360 degree appraisal is an assessment process used to improve managerial effectiveness by providing the manager with a more complete assessment of their effectiveness and their performance and development needs. So 360 degree performance appraisal method जो है वो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस और उनकी डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए और मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉई का जो असेसमेंट है वो बहुत से लोगों के माध्यम से किया जाता है। यानी इस मेथड को यूज़ करने के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उन मेथड्स की कुछ कमियां थी। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनमें सबसे ज़्यादा बायसनेस था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक सुपरवाइज़र के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता था। साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम थी और जो सुपरवाइज़र था वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़म का यूज़ करता था। इसीलिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे और इसी को लेकर जो है वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड को बनाया गया, जो मॉडर्न मेथड है। और कहीं ना कहीं मैनेजरल लेवल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए और एक अच्छे मैनेजरियल एम्प्लॉई को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि 360 डिग्री फीडबैक मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, यानी एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन इस मेथड के माध्यम से किया जाता है, तब इवेल्युएटर जो है वो सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर उस एम्प्लॉय को चारों तरफ से जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। जो भी उस एम्प्लॉय के चारों तरफ लोग हैं, लाइक एम्प्लॉय के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो पीयर्स हैं, उनके सुपरवाइज़र हैं, उनके जो कस्टमर हैं, उनके जो बॉस हैं और एम्प्लॉय सेल्फ, इन सभी के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है और एक पूरा जो सर्कल बनता है इसमें, यानी उस एम्प्लॉय के चारों ही एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का फीडबैक जो है वो इस अप्रेजल सिस्टम में देते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये बीच में एक एम्प्लॉई है और उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो उस एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस का फीडबैक दे रहे हैं। उसका बॉस जो है वो अलग से अप्रेजल कर रहा है। एम्प्लॉई सेल्फ भी अपना अप्रेजल करता है, क्योंकि कई बार एम्प्लॉई खुद ही जानता है कि वो खुद कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एम्प्लॉई अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में स्वयं बहुत अच्छे से जानता है, जितना दूसरे लोग उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते, जितना अच्छा जो है वो सेल्फ अप्रेजल कर सकता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सेल्फ भी अप्रेजल करता है, उस एम्प्लॉय की जो टीम मेंबर्स है वो भी अप्रेजल करते हैं। एक्सटर्नल जो कस्टमर्स हैं वो भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करते हैं। एम्प्लॉय के जो पीयर्स हैं, उनके जो साथी हैं जो उसके साथ में काम करते हैं, वो भी एम्प्लॉय की बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए उसके कलीग्स के माध्यम से भी अप्रेजल करवाया जाता है। और जो कुछ इंटरनल कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉई जिनको सर्विस देता है, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, वो कस्टमर भी जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में अप्रेजल करके रिपोर्ट देते हैं। तो यानी ये पूरा ही जो अप्रेजल है वो 360 डिग्री एक पूरा ही सर्कल बनता है। उस सर्कल के थ्रू जो है वो अप्रेजल किया जाता है। सभी लोग जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का फीडबैक देते हैं इस सिस्टम में, और ये जो मेथड है वो एम्प्लॉय की को प्रमोशन और जो रिवार्ड सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कैसे जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस
को इवेल्युएट किया जाए। हाउ इट इज़ डन, कैसे करें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कोई इजी टास्क नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोगों के द्वारा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे बनाया जाता है। जो सर्वे है वो डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर्ड सर्वे होता है और सभी के लिए अलग अलग सर्वे के फॉर्मेट भी बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर अप्रेजल करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, एम्प्लॉय का बॉस है, वो सेल्फ है, टीम मेंबर्स हैं, पेयर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं। तो सभी के लिए जो है वो अलग अलग फॉर्मेट बनाए जाते हैं और वो फॉर्मेट जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग होते हैं। इस सर्वे में परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, साथ में एम्प्लॉय के बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस सर्वे के फॉर्मेट में डाले जाते हैं। इस अप्रेजल के अंदर अप्रेजल करने वाली जो टीम है उसमें लगभग 15 से 16 लोग होते हैं। यानी एम्प्लॉई का अगर बॉस इवेल्युएट कर रहा है तो यहाँ पर उसके 2 बॉसेस को अप्रेजल सिस्टम में रखा जाता है, 5 से 6 उसके कलीग्स को रखा जाता है, पीयर्स को रखा जाता है, 3-4 जो है वो इंटरनल कस्टमर, 3-4 एक्सटर्नल कस्टमर और 3-4 जो है वो टीम मेंबर्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिला के 15 से 20 लोगों की एक टीम बनती है जो एम्प्लॉय का 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। साथ ही जब पूरी ही टीम जो है वो एम्प्लॉय का 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेती है तो उस टीम का ड्यूटी होता है कि वो सारा रिस्पॉन्स कलेक्ट होने के बाद में एम्प्लॉय को भी उसकी परफॉर्मेंस का जो लेवल है उसको शेयर करें कि उसने किस हद तक और कैसा परफॉर्मेंस किया है। एम्प्लॉय को खुद को भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है, सभी लोग जो है वो एम्प्लॉय को बताते हैं कि उन्होंने जब अप्रेजल किया तो उसका कंक्लूज़न क्या निकला और उसको फीडबैक दिया जाता है कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो ये पूरी ही 5-6 तरह की स्टेप्स होती है जो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड के अंदर यूज़ में ली जाती है। तो इस मेथड के मेरिट भी हैं और डिमेरिट भी हैं, क्योंकि हर मेथड के कुछ गुण और दोष होते हैं। वैसे ही ये भी मॉडर्न मेथड है तो इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, बहुत से मेरिट हैं, उस पर भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला मेरिट है कि इस मेथड के माध्यम से एम्प्लॉई जो है उसका सेल्फ अवेयरनेस जो है बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉई खुद एक्सेप्ट करता है उन चीज़ों को, क्योंकि इतने लोग जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का फीडबैक उसे देते हैं और साथ में एम्प्लॉय को जो फीडबैक है वो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हर तरह के लोगों से उसे फीडबैक मिलता है। यानी वो खुद भी अप्रेजल करता है, उसका बॉस भी उसको फीडबैक देता है, उसके साथी भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो इस तरह के फीडबैक सिस्टम को एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि इस सिस्टम में बायसनेस नहीं होती है। तो क्योंकि एक व्यक्ति बायस हो सकता है लेकिन सभी लोग जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए गलत फीडबैक नहीं दे सकते हैं। तो इसका मेरिट ये भी है इस मेथड का कि इस मेथड के माध्यम से बायसनेस को कम किया जाता है। वहीं जो मैनेजर्स और एम्प्लॉई हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ पर दोनों जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हर तरह का शेयरिंग जो है वो मैनेजमेंट करता है। साथ ही इस मेथड के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब डिमेरिट क्या है इस मेथड के, कि ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा अगर लोग किसी एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस में, क्योंकि हर व्यक्ति अपना एक अलग से फॉर्मेट भरता है और एक एम्प्लॉय के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और वहीं दूसरा डिमेरिट ये भी है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग हैं और उनका अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल 360 डिग्री मेथड से करना है तो यहाँ पर लार्ज जो है वो कॉस्ट आ सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो छोटी कंपनीज तो इस मेथड का यूज़ बहुत कम करती हैं। अगर बड़ी कंपनी है और वो चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉय का हर तरह से इवेल्युएशन करे और उन्हें जो है वो एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम के थ्रू एम्प्लॉय मिले, तो उसके लिए वो इस तरह के मेथड का यूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है।
इसके अलावा तीसरा डिमेरिट ये है कि कभी कभी एम्प्लॉय जो है, जब इस सिस्टम के माध्यम से एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है और सभी लोग अगर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करता है, यानी उसको अच्छा फील नहीं होता है, उसे लगता है कि सभी जो है मेरा क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का मोरल जो है वो भी डाउन होता है। और कई बार एम्प्लॉय जो है वो उस फीडबैक सिस्टम या जो फीडबैक दिया जाता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अच्छा कर रहा है लेकिन सभी लोग जो है वो गलत बोल रहे हैं। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं वो कभी कभी जो है वो इस तरह के फीडबैक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये मेथड जो है वो कुछ मेरिट और डिमेरिट्स के साथ में बना है, लेकिन अगर एम्प्लॉय का हर लेवल से परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है तो ये मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय को सभी लोग असिस्ट करते हैं, जिससे एम्प्लॉय की जो प्रतिभा है, उसका जो स्किल है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसको एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इस मेथड के माध्यम से। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मॉडर्न मेथड है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, स्पेशली मैनेजरियल लेवल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो है वो इस तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है।